ओम शांति। संगम युग ही नई दुनिया की नींव, इसका हम 11वां पाठ कर रहे हैं। जहां भय समाप्त वहीं स्वर्ग। जहां भय समाप्त वहीं स्वर्ग। भय समाप्त होने की विधि तो सब जानते हैं या सीखनी पड़ेगी? जिसका भय खत्म हो गया वो समझ ले कि स्वर्ग में पहुंच गया। सबका भय खत्म हुआ है या नहीं हुआ? हुआ है भाई जी। भय खत्म हो गया ना? हो गया भाई जी। तो आप सतयुग में हो, स्वर्ग में हो। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। जहां भय समाप्त वहीं स्वर्ग। नई दुनिया में भय क्यों नहीं होगा भाई? नई दुनिया में भय क्यों नहीं होगा? कौन बताएंगे? भाई जी आत्मस्वर्ग क्यों रहते हैं वहां? और भय क्यों होता है? अपेक्षा नहीं है। हाँ जी, अपेक्षा नहीं करते हैं, किसी के ऊपर अपेक्षा नहीं है। आवाज थोड़ा तेज करो। सारे स्वतंत्र आत्मा होंगे। सब आत्माएं स्वतंत्र होंगी, उनको डर नहीं लगेगा। डर क्यों लगेगा? भाई जी हाँ जी, हाँ जी, बोलो। समझते हैं अपने आप को। भाई जी वहां पर आत्मा समझते हैं, यहाँ पर देह समझते हैं, इसलिए भय होता है। तो ये बताओ कि देह समझने से भय होता है? मर जाने का डर। देह समझने से भय होता है, आत्मा समझने से नहीं होता है। तो आवश्यक सूचना क्या है? ये वीडियो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मुरली ज्ञान, आध्यात्मिक अध्ययन और आत्मिक चिंतन पर आधारित है। इसका उद्देश्य किसी मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, सामाजिक व्यवस्था या वर्तमान परिस्थितियों का खंडन करना नहीं है। ये प्रस्तुति केवल ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान अनुसार भय के मूल कारण, भय मुक्त नई दुनिया की व्यवस्था को समझाने के लिए दर्शक इसे आध्यात्मिक दृष्टि से ग्रहण करें। क्योंकि हमारा विषय आज का है कि भय मुक्त संसार कैसे बनाया जाए। आज का संसार और भय की सच्चाई। आज चारों तरफ कोई एक ढूंढ के लाओ जिसको डर ना हो। वो कहते हैं एक ढूंढ के लाओ जो पापी ना हो। तो आज हमारे सामने चैलेंज है ये कि एक ढूंढ के लाओ जिसे भय ना हो। हम छोटे बच्चे थे तो हम कहते थे तुझे डर लगता है? कहता नहीं लगता। उसके आगे ऐसे हाथ करते थे, आंखें जब देखा डर लग गया ना, ऐसे हाथ करने से देखा डर गया, वो आंखें बंद कर लेता था। इस प्रकार से आज दुनिया में कोई भी नहीं, जितने भी जुल्म कर रहे हैं वो डर के कारण कर रहे हैं। जितने भी बॉम्ब्स, मिसाइल, ये जितने भी साधन विनाश के तैयार किए जा रहे हैं सब भय के कारण हो रहे हैं। जितना भी धन को इकट्ठा करने का है भय के कारण। कुछ भी आप हर एक्शन को देखो, हर एक्ट दिखाई देता है जहां तक वो देह के लिए कुछ भी कर रहा है भय के कारण। जितनी विधियां ये अपनाई जा रही हैं चारों तरफ आप देखिए, उसके पीछे आपको भय मिलेगा। किसी को गुस्सा क्यों आ रहा है? भय।
लूट क्यों रहा है? भय। पकड़ क्यों रहा है? भय। हार्ट का संबंध, हार्ट अटैक का संबंध भय के साथ बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। जो जितना ज्यादा चिंता में रहता है उतना ही उसके जो ब्लॉक्स है वो बनते हैं टेंशन के कारण, क्योंकि वो पकड़ता है। भय के कारण चिपकता है, पकड़ता है। जैसे किसी को भय लगता है वो किसी को पकड़ता है। आज का संसार भय की सच्चाई। आज की दुनिया में ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं जो किसी न किसी प्रकार के भय से मुक्त हो। कोई ना कोई भय उसको लगा हुआ है। किसी को भविष्य का डर है, किसी को बीमारी का डर है, किसी को अकेलेपन का डर है, असफलता का डर है। डर ही डर है। आप किसी को भी देखो, एक एक व्यक्ति को आप अपने आंख के सामने लाओ, देखो इसको क्या डर लगता होगा। उसको भी डर है। हर एक को डर लगता है। यहां तक कि जीवन का आधार ही भय बन गया है। आज कलयुग के अंदर सबके जीवन का आधार भय है। नौकरी करने जा रहा है तो भय के कारण, यदि उसे भय ना हो तो नौकरी करने ना जाए। आप घर के सारे काम कर रहे हो तो भय के कारण, बच्चे की पालना कर रहे हो तो भय के कारण, आप इस शरीर के अंदर हो भय के कारण, निकल नहीं सकते हो। परंतु ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान कहता है नई दुनिया में भय का नामो निशान नहीं होगा। प्रश्न है, जब आज भय के बिना जीवन असंभव लगता है तो नई दुनिया में भय कैसे समाप्त हो जाएगा? क्वेश्चन सबसे बड़ा ये है हमारे सामने। अब तो सारे भय में रह रहे, वहां भय नहीं होगा। आपने भी कह दिया कि हमें भय नहीं है। भय क्या है, उसकी सही परिभाषा। पहले हम भय को जाने, आखिर भय होता क्या है। मुरली 13 नवंबर 1967 को बाबा ने कहा, भय देह भान से पैदा होता है। जैसे ही हमने देह समझा, भय शुरू। आत्मा को कोई भय नहीं। जो केवल आत्म स्मृति में रहता है, जिसको मेरा कहने के लिए परमात्मा के सिवाय और कुछ नहीं है, उसे भय नहीं है। जो यदि समझ लेता है मेरा शरीर, वो भय के अंदर आ गया। मेरा कुछ भी उसने संसार का अपने आप को चिपकाया तो वो भय के दायरे में आ गया। हम अपने आप को चेक करके देखें, क्या हमें भय लगता है कि नहीं लगता है। अपने आप को तो हम बता सकेंगे ना, क्या हमें भय लगता है। यदि हमें भय ना लगे तो हमारी तेज आवाज ना हो। कोई बीच में बोले हमें भय लगता है कि मेरा वीडियो खराब हो जाएगा, मेरी आवाज तेज हो जाती है। भय है ना मेरे पास। बीच में कोई ऐसी वैसी बात करे, मैं जिसको समझता हूं कि मेरा वीडियो खराब हो गया, मेरी आवाज तेज हो गई, मेरा टोन खराब हो गया, भय है। खराब हो गया तो क्या क्या फर्क पड़ जाएगा? परंतु ये बाद में याद आता है। उस टाइम तो आवाज खराब हो गई ना। मैं बाबा की बातें कर रहा हूं, बाबा की श्रीमत पर बैठकर चर्चा कर रहा हूं, मंथन कर रहा हूं, उसके बाद भी भय है। दस बार खराब हो जाए क्या फर्क पड़ेगा? ये बाद में समझ में आता है, उस टाइम तो। हाँ जी भाई जी, भय कैसे छूटे? भय तो वाकई लगता है, सही है। नहीं, अब छोड़ने के लिए तो बाबा बता रहा है, यही तो आज हम सीखेंगे।
बाबा यही तो हमें समझा रहा है रोजाना की मुरली के अंदर, यही तो हमें रोजाना बताया जा रहा है कि हम भय से कैसे मुक्त हो जाए। भाई जी, जी ड्रामा का इसलिए भय होता है, हाँ जी, ड्रामा होता है इसलिए भय होता है भाई। देह भान, बाबा ने सीधी लाइन सामने लिखी है, देह भान से पैदा होता है भाई। देह भान क्या है? मैं अपने आप को देह समझू, ये मेरी देह है, ये मेरा बच्चा है। अब मेरा बच्चा मेरे बच्चे को मतलब नहीं जो कोई है ना तकलीफ दो, उसको कुछ हुआ तो मैं मर जाऊंगी। बाप तो शायद थोड़ा पक्का होता है, कई कई बाप भी कच्चे होते हैं, माँ तो बिल्कुल कच्ची होती है। होती ये इसको कुछ भी हो गया पहले मैं मरूंगी, इसको कुछ नहीं होना चाहिए, मेरे को चाहे कुछ भी हो जाए। भय है उसको, मेरा चिपक जाता है, मेरा तो भय करता है। भाई जी, हाँ जी, भाई जी, हाँ हाँ बोलो। हाँ जी, ये भी तो भय है ना कि जैसे मैं तो मोबाइल ही छुपाती रहती हूँ जब मैं मुरली सुनती हूँ, तो कि मेरा युगल तो गालियां ही सुना देता है। ये खोल के कितनी बार ऐसे उन्होंने कोशिश करी है, शायद अभी पीछे 2-3 दिन पहले भी उनको ऐसे हुआ था। उनको धन्यवाद दिया करो जब गालियां देवे। तो मेरे को लगता है कि इस पे आके जब मैं सुनती हूँ तो सबको सुनाएंगे तो कैसा लगेगा। तो नहीं, पहले आप अपना अपने अपने आप को देखो, पहले खुद को फिलअप करो जितना आपको ज्ञान समझ में आ जाए। पर तो आपने मतलब क्या करना है कि गालियां दे तो उनको चुपचाप बिल्कुल बिना किसी प्रकार की आपने समझ लेना है कि मेरा हिसाब बराबर हो रहा है। वो जितनी तो मैंने भाई गालियां दी हुई हैं, मैं एक गाली कम नहीं देगा, एक हाँ जी गाली भाई जी, कम उससे नहीं तो मैं देगा। सेटिस्फाइड, हाँ जी, उससे तो मैं सेटिस्फाइड हूँ, उसको मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता वो कितनी भी हाँ गालियां दे। बस। लेकिन यहाँ आके देते हैं तो मेरे को फिर डर लगता है, भय नहीं, आता है फिर। डरना क्या है, अपना डरने की जरूरत नहीं है। अपना भाई हमें सुनाई ना दे उसके लिए माइक बंद रखो, बस खत्म बात। इसका तो यही एक इलाज भाई है। जी मैं तो माइक, भाई जी मैं माइक बंद करती हूँ, मेरे हाथ से सब छीन के कोई सभी का गाली नहीं यदि नहीं करता। होता तो मैं बंद कर देता हूँ। मैं हाँ जी वैसे भाई सबके जी, बंद आप रखता ऐसे हूँ, देखता हूँ, मेरे को दिखाई देता रहता है। कभी कभी ध्यान नहीं दे पाता, वरना मेरा ध्यान रहता है कि माइक सबके बंद रहे, नहीं तो ये आवाज आती रहती है चू 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 चू। वैसे तो मैं बंद रखती हूँ, पर वो चलो खोल मेन के बात, कई हमें बार भय को, कोशिश कर। भय से मुक्त होना हाँ है। जी, भय का मूल है मैं शरीर हूं। शरीर नष्ट नष्ट हो सकता है, कोई संबंध है वो छिन सकता है, बेटा है, बाप है, भाई है, पति है, पत्नी है, वो छिन सकता है, जा सकता है। जहां नाशवान वस्तु से पहचान वहां भय स्वाभाविक। कोई भी, मेरा रुमाल, रुमाल का भी भय लगेगा, रह ना जाए, उठते देखेगा कहा है मेरा रुमाल, पर्स में चेक करेगा रुमाल है कि नहीं है, रह ना जाए, नहीं तो फिर वापिस आना पड़ेगा, भय है। आज भय क्यों जीवन का आधार बन गया है? तीसरी बात है, जीवन का आधार बन गया है भय। आज समझते जीवन यही है, भय भय ही तो जीवन है। आज तमो प्रधानता से असुरक्षा आती है, रजो तमो प्रधानता से असुरक्षा आती है। जब तक सतो प्रधान होते हैं तो सब सुरक्षित रहते हैं, आत्म स्मृति में रहते हैं, परंतु अपने को आत्मा स्मृति रहती है, परंतु द्वापुर कलयुग में अपने आप को देह समझ लेते हैं, रजो और तमो प्रधानता से असुरक्षा आती है। आज हर चीज सीमित है, आज हर चीज सीमित है, हर वस्तु छीनी जा सकती है। सीमित है, थोड़ी है, जिसके पास नहीं है वो छीनता है। जो चीज जिसके पास नहीं है, जो चीज जिसको चाहिए, आज वो छीनने के लिए तैयार खड़ा है। जो चाहिए उसको वह छीनने को तैयार है, उसे कोई परवाह नहीं है बाद में मेरा क्या होगा, एकदम अंधा। इसलिए सारी दुनिया भय में रह रही है।
घर बैठे कितने स्केम हैं। एक फोन कॉल आकर आपको क्या बोलते हैं, साइबर अरेस्ट कर लेते हैं। 10-10 दिन, 12-12 दिन बुद्धू को लोगों को नहीं, पढ़े लिखे लोगों को, विद्वान लोगों को, समझदार लोगों को, जो बहुत अच्छी पोस्ट से रिटायर हुए हैं, ऐसे लोगों को, अनुभवी लोगों को, और उनकी सारी संपत्ति छीन लेते, डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं। भाई तो ये भी कार्मिक अकाउंट है। बिल्कुल कार्मिक अकाउंट है, जिनके साथ हिसाब किताब है बराबर करे, परंतु बाकी दुनिया तो भयभीत हो जाती है ना। एक के साथ हुआ तो बाकी सारी दुनिया भयभीत हो जाती है ना, ये भी तो सोचो। इसलिए प्रतियोगिता है, कंपटीशन है। आज उसके पास 2 गाड़ियां हैं, मैंने 3 गाड़ियां रखनी है। उसके बाद एक माने मेरे 2 मकान होने चाहिए। ईर्ष्या होती है, हिंसा, जिसके लिए वो हिंसा करने से भी नहीं डरता। हिंसा में सारा कुछ आ जाता है। भय से जन्म लेते, ये सारी बुराइयां भय के कारण जन्म लेती है। नई दुनिया जहां भय का बीज ही नहीं। मुरली 18 जनवरी 1969, जिस दिन बाबा अव्यक्त हुए, लास्ट दिन तो बहुत कुछ बता के गए। सतयुग में आत्मा अपने स्वरूप में स्थित रहती है। सतयुग में आत्मा अपने स्वरूप में स्थित रहती है। नई दुनिया में आत्मा जानती है मैं अमर हूं, शरीर साधन है, प्रकृति सहयोगी है। जब नाश का भय नहीं तो डर कैसे? किसी भी चीज के नष्ट होने का वहां भय ही नहीं है। कोई चीज नष्ट होने वाली नहीं है वहां। वो जानते ही नहीं भय होता क्या है। भय का एक बड़ा कारण दूसरे से खतरा। भय का एक बड़ा कारण क्या है? दूसरे से खतरा। अपने से खतरा नहीं है, दूसरे से खतरा है। मुरली है 21 मार्च 1970। सतयुग में सभी आत्माएं सतो प्रधान होती। सतो प्रधान का मतलब होता है सर्वांश सुखाय। वो सबको सुख देने वाले संकल्प रखते। उनके पास कोई भी ऐसा संकल्प नहीं होता जो किसी आत्मा को भी दुख पहुंचे। द्वापर में तो वेदों में लिखा गया सर्वे भवन्तु सुखिनः, पर वहां तो सबके मन में यह होता है कि सब सुखी रहे। ये संकल्प ऐसे उनको शुरू में करना नहीं पड़ता, क्योंकि सारे होते ही सुखी हैं। दुखी हो तो कहना पड़े सुखी रहे। वहां कोई कोटेशन नहीं होती है चोरी मत करो। कोई चोरी करे तो हम लिखे कि चोरी मत करो, सच बोलो। सारे सच बोलते हैं, कहने की क्या जरूरत है, सच बोलो। वहां इस प्रकार की कोटेशन भी नहीं होती, इस प्रकार के लोगो नहीं होते, स्लोगन नहीं होते। सतयुग में सभी आत्माएं सतो प्रधान होती हैं। उन्हें कहना नहीं पड़ता कि तुम ये काम मत करो। और संस्कार सबका बना हुआ होता है कि सभी जो कुछ भी करेंगे राइट करेंगे। जब वो गलत करना शुरू करते हैं, उनमें गिरावट आती है, तो शुरू होता है स्लोगन भी, सलाह भी, पढ़ाई भी, शिक्षा भी, समझानी भी। कोई गलती करे तो उसको समझाया जाए, ये बाद में शुरू होता है। आज डर क्यों लगता है? कोई धोखा दे सकता है, कोई नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए डर लगता है।
नई दुनिया में सभी आत्माएं शुद्ध, किसी के मन में बुराई नहीं, किसी के मन में बुराई ही नहीं है, इसलिए वहां दूसरों से डर नहीं, वहां पर दूसरों से डर ही नहीं है। मृत्यु का भय समाप्त कैसे होता है? कैसे होता है मृत्यु का भय समाप्त? कौन बताएगा? ये जब हम अपने आप को आत्मा समझते हैं। जब हम अपने आप को आत्मा समझते हैं, क्योंकि हम अमर आत्मा हैं, हम ये शरीर तो है ही नहीं। हम शरीर समझेंगे तो मौत का भय आएगा। हम अपने आप को समझेंगे आत्मा। बाबा कहते 25/11/1965 को, जो आत्मा को जानता है वो मृत्यु से नहीं डरता। मैं आत्मा हूं, जो ये जानता है उसे कभी मौत से डर नहीं लगेगा। जो समझेगा मैं शरीर हूं, ये तो शरीर तो मरेगा भाई। अकाले मृत्यु नहीं, अकाले मृत्यु होती नहीं है। रोग नहीं, कोई दुर्घटना नहीं। नई दुनिया के अंदर कभी अकाले मृत्यु नहीं होती। वास्तव में अकाले मृत्यु तो पूरे कल्प में कभी नहीं होती, क्योंकि हर एक्ट ड्रामा के अंदर एक्यूरेट है। ये याद रहे कि ड्रामा एक्यूरेट है। ड्रामा 1 सेकंड लेट और फास्ट नहीं हो सकता। 1 सेकंड भी स्लो फास्ट नहीं हो सकता। और कंटिन्यूस चलता रहता है, ड्रामा रुकता नहीं है। कोई सोचे कि ड्रामा रुक गया होगा, हम सो गए, ड्रामा रुक गया। नहीं, ड्रामा चल रहा है। आप एक्टिविटी नहीं कर रहे तो भी ड्रामा चल रहा है। आप एक्टिविटी कर रहे तो भी ड्रामा चल रहा है। नई दुनिया के अंदर अकाले मृत्यु का भय नहीं। पता है किसी के काले मृत्यु नहीं हो सकती। पता है कि हम आत्माएं, हम कभी नहीं मर सकते। रोग नहीं, दुर्घटना नहीं, अकाले मृत्यु नहीं, रोग नहीं, दुर्घटना नहीं। नई दुनिया के अंदर ये कुछ भी होता ही नहीं है। वहां पर एक्सीडेंट होता ही नहीं है, बीमारी कोई होती नहीं है। शरीर पूरा समय पूरा करके सहज छूटता है। अपनी मर्जी से बैठे और शरीर को छोड़ दिया, जाओ। संबंधों का भय क्यों नहीं लगेगा? वहां पर संबंधों का भय क्यों नहीं होगा? सतयुग में चलो देह का भय नहीं होगा कि आप अजर अमर अविनाशी हो। अब माँ भी है वहां पर, बेटा भी है, बच्चे भी हैं और सारे संबंध है। क्योंकि वहां तो नए जो आएंगे, माँ बाप, बच्चे, भाई बहन, सारे रिश्ते आएंगे, तो संबंधों का भय नहीं लगेगा। वहां बेटे को कुछ हो जाए तो भय नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? 14 अप्रैल 1972 को बाबा ने समझाया, जहां अधिकार नहीं वहां डर नहीं। वहां कोई किसी के ऊपर अधिकार नहीं रखता, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, नहीं। वहां अधिकार नहीं है, वहां भावना है। जहां अधिकार होता है वहां भय लगता है। मेरा पति गलत जगह न चला जाए, मेरी पत्नी गलत ना हो जाए, मेरा वो ना हो जाए, मेरा वो ना हो जाए। पता नहीं दुनिया भर के भय गिनती नहीं कर सकते। जहां अधिकार नहीं वहां डर नहीं। जहां अधिकार होता है तो अधिकार के हनन होने का, अधिकार के खत्म होने का, अधिकार के छीने जाने का भय लगता है। वहां संबंध है, अपेक्षा।
आज क्या है, संबंध है तो संबंध में अपेक्षा है कि मेरे लिए ये करे, मेरे लिए ये करे, मेरे लिए ये करे, मेरे लिए ये करे। चाहे बच्चों के प्रति हो, पति के प्रति हो, पत्नी के प्रति हो, माँ के प्रति हो, बेटे के प्रति हो, बेटी के प्रति हो, बहू के प्रति हो, नंद के प्रति हो, किसी के प्रति, सबसे कुछ चाहिए वो करे। वो मेरे लिए क्या करता है? नई दुनिया में संबंध संस्कार के आधार पर होता है, अब बिना अधिकार के। वहां संबंध होता है संस्कारों के हिसाब से, और सबके संस्कार एकदम सतो प्रधान संस्कार है, तो वह किसी भी प्रकार का भय नहीं लगता। इसलिए ना छोड़ने का डर, ना खोने का डर। नई दुनिया में किसी को छोड़ने का डर नहीं, किसी को खोने का डर नहीं। हमने कुछ खो दिया, कुछ भी नहीं खोया, कोई छोड़ा नहीं हमने। वो एक स्वतंत्र आत्मा है, हम उनके साथ रह रहे थे, वो चली गई या मैं चला गया, क्या हो गया? जाना तो है ही। उसका टाइम आया वो चला गया, मेरा टाइम आएगा मैं भी चला जाऊंगा, बिना किसी दुख के, बिना किसी भय के, बिना किसी चिंता के। नंबर 8, प्रकृति से भय क्यों समाप्त हो जाएगा? सतयुग में प्रकृति से भय नहीं लगेगा। यहां तो प्रकृति से भय लगता है, ठंडी हवाएं चल रही है, बारिश हो रही है, बाढ़ आ रही है, भूकंप आ रहा है, बर्फ पड़ रही है। प्रकृति से भय क्यों समाप्त हो जाएगा? वहां पर प्रकृति आत्माओं की स्थिति अनुसार चलती है। जैसी आत्माओं की अवस्था होती है उसी अनुसार प्रकृति चलती है, आज्ञाकारी होती है। उससे क्या डर लगेगा? कोई किसी को मारने का संकल्प तक भी नहीं करता। बाढ़ आज क्या होता है? आज बाढ़ आ रही है, भूकंप आ रहे हैं, तूफान आ रहे हैं, इतने बर्फ के तूफान आ रहे हैं, इतने बर्फ के तूफान आ रहे हैं। और कितनी दुनिया, अभी मैं कल देख रहा था पता नहीं मनाली की तरफ इतनी गाड़ियां गई हैं, मतलब कई 24 घंटे से 36 घंटे से गाड़ी में है, गाड़ी सड़क ही नहीं रही है उनकी। सोचिए उनका लंच क्या है, डिनर क्या है, खाना क्या है, और क्या मजे करने गए हैं या क्या मुसीबत लेने गए हैं। न्यूज में बता रहे थे कि भी प्लीज उधर नहीं जाओ, यदि कोई प्रोग्राम बना रहा है तो मत जाओ। होटल तक पहुंचेंगे तो होटल में रहेंगे, और जितनी दूर तक खड़े हैं वहां तक उनके लिए कोई ना कोई वहां के जो लोग होंगे वो बेचने के लिए कुछ न कुछ आ जाते होंगे, जो कुछ भी मिलता होगा उसको खा रहे होंगे। चौबीस घंटे थोड़े थोड़ा होते जाम में रहना, जो 2-3 ठंड में घंटे। तो शरीर, हाँ जी, इतनी ठंड में तो किसी आत्मा का शरीर भी छूट गया। अब तो जो छूट जाएगा तो छूट ही जाएगा। मतलब मैं कह रहा हूँ वैसे, मतलब मुझे, मतलब कितने, मतलब जानते हुए ठंड है, आप अपने घर में ठंड का एंजॉय करो ना, वहां और ज्यादा ठंड एंजॉय करने के लिए क्यों जा रहे हो भाई? ठंड है तो घर बैठे ठंड को एंजॉय करो, ठंडी हवाओं को एंजॉय करो।
अपना आराम से कुछ भट्टी जला के बैठो, हीटर चला के बैठो, कुछ करो, अपना काम भी करते रहो और अपना एंजॉय करो, दुखी नहीं हो। हाई ठंड नहीं करो, ठंड है ठीक है पर तू है तो ठीक है, उसी के अनुसार कपड़े पहनो, उसके अनुसार काम करो, चलते रहो। वहां तो जिंदगी ठहर गई ना। अब गाड़ी में बैठोगे तो गाड़ी में नींद थोड़ा आएगी, गाड़ी में बैठ तो जाओगे, हीटर भी चला लोगे, और जो तेल फूक रहा है तो वो क्या होगा? जिसका तेल ही खत्म हो गया बीच में, कहां भरवाने जाएगा? नई दुनिया में प्रकृति सतो प्रधान, संतुलित और सहयोगी। प्रकृति सतो प्रधान होती है, संतुलित होती है, एकदम बैलेंस्ड होती है, किसी भी प्रकार का किसी को दुख की फीलिंग नहीं आएगी। सहयोगी होती है, इसलिए प्रकृति से भी भय नहीं। वहां पर प्रकृति से भी किसी प्रकार का भय नहीं है। अब वहां जाने के लिए सोचिए, हमें इस स्टेज को प्राप्त करना है तभी तो हम वहां जाएंगे। यदि हमने इस समय हमें प्रकृति से, वस्तुओं से, व्यक्ति से किसी भी प्रकार का भय लग रहा है, हम वहां नहीं जा सकते। इसलिए टाइटल आपको याद आ रहा होगा, भय समाप्त तब सतयुग की शुरुआत। जब तक हमारे जीवन में भय है, सतयुग में जाने का सपना भूल जाओ। इतने सख्त ऑर्डर होने चाहिए क्या? धमकियां दे रहा है बाबा क्या? डरा रहा है बाबा क्या? क्या करें अब? क्या समझें बाबा क्या कर रहा है ये? डरा रहा है बाबा क्या? मजबूत बना रहा भाई। मजबूत बना रहा है, फिर ठीक है, ताकत आ रही है। भय मुक्त दुनिया की तैयारी कब हो रही है? कब हो रही है? कब होगी मतलब? भय मुक्त दुनिया की तैयारी कब हो रही है? अब भी हो रही है। ये भय मुक्त होने की तैयारी है। इस वीडियो को देखना माना भय मुक्त बनने के लिए जो भी कमी है, जो भी कमजोरी है, उसको दूर करना। मुरली है 2 अक्टूबर 1967। जो संगम पर भय से मुक्त, वही सतयुग का अधिकारी। बस ये लाइन जो है ना, भय से मुक्त होने के लिए डंडा है, धमकी है, चैलेंज है। एक्सेप्ट करे चैलेंज के मुझे भय मुक्त बनना है ताकि मैं सतयुग का अधिकारी बन सकूं। मैंने अपने आप को हर भय के बाद समझाना है। कहीं भी भय लगे तो उसके बाद तुरंत समझाना है, नो, ये मुझे भय क्यों? भय समाप्त करने की ट्रेनिंग आज मिल रही है। कौन दे रहा है? कौन दे रहा है ट्रेनिंग भाई? बाबा भाई जी शिव बाबा। कहां दे रहे हैं? संगम युग पर। अरे भाई, संगम युग के पर ट्रेनिंग थोड़ा होती है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में स्वयं परमपिता परमात्मा आकर ट्रेनिंग दे रहे। ऐसे बोलो ना, ताकि जब वीडियो देखे तो उनको समझ में आ जाएगा, अच्छा हमें ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जाना पड़ेगा यदि भय मुक्त होना है तो। ऐसे बताओ उनको। आत्म अभिमान, ड्रामा ज्ञान, बाप की याद, ये 3 चीजें हैं जो हमें भय मुक्त करती हैं।
इन 3 चीजों में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। इन 3 चीजों से बाहर जाएंगे, इन तीन चीजों में से किसी एक को भी छोड़ेंगे तो आपके पास भय आएगा ही आएगा। आत्म अभिमान, जब हम अपने आप को आत्मा समझेंगे तो हम आत्म अभिमानी हैं। यही हमारा सबसे पहला और लास्ट चैप्टर है। इसी के लिए हम बार बार फेल हो जाते हैं। देह का संबंध याद आ गया, देह याद आ गई, फेल हो गए। अपने आप को रोजाना बहुत अच्छी तरह बार बार याद दिलाओ, बार बार याद दिलाओ। भय नहीं आना चाहिए। आत्म अभिमानी रहेंगे तो भय नहीं आएगा। ड्रामा का ज्ञान, ड्रामा एक्यूरेट है, ड्रामा न्यायकारी है, ड्रामा कल्याणकारी है। ड्रामा न्यायकारी है, ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा एक्यूरेट है। कोई मिस्टेक नहीं हो सकती, कोई मिस्टेक नहीं कर सकता। निष्कर्ष, भय क्यों नहीं होगा? नई दुनिया में भय नहीं होगा क्योंकि देहभान नहीं, अभाव नहीं, किसी चीज की कमी नहीं, बुराई नहीं, अनिश्चितता नहीं। मुरली है 5 दिसंबर 1966। जहां पूर्णता है वहां भय नहीं। जहां जरा सी भी कमी होगी वहां भय होगा। बाबा कहते जरा भी कमी होगी, ज्ञान की थोड़ी सी कमी हुई तो उसके कारण भय आएगा, पवित्रता में थोड़ी सी कमी हुई तो भी भय आएगा, अपवित्रता आ जाएगी उसका भय होगा, जिसके कारण पद कम हो जाएगा। शांति, शक्ति, गुण, कोई भी चीज में, चारों सब्जेक्ट में कहीं भी कमी होगी तो आपको पूरा सुख मिलने वाला नहीं। यदि आज भय छोड़ना कठिन लग रहा है, आखिरी संदेश है, यदि आज आपको भय छोड़ना कठिन लग रहा है तो क्या करें? तो समझ ले नई दुनिया अभी दूर है कि नहीं है। भय छोड़ना कठिन लग रहा है तो नई दुनिया क्या है? अभी दूर है। ये नहीं, गलत लिखा हुआ है। अभी नई दुनिया तो दूर है। यदि हम नई दूर नहीं लेते हैं तो, और यदि भय कम होने लगा है तो जान लो स्वर्ग की तैयारी शुरू हो चुकी है। अच्छा, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो, कोई बात स्पष्ट नहीं हो तो पूछ सकते हो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर
केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।